नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मैं देने आया हूँ। एक बहुत बड़ा सवाल जो है आप सभी के मन में चल रहा है जब से ये 16 नवंबर का पब्लिक नोटिस आया है, जिसमें उन्होंने एग्जाम शेड्यूल बताया। आप सभी ने को ये पता चल गया होगा, इसकी वीडियो भी आपने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे देखी होगी कि आपका एग्जाम शेड्यूल मतलब डेट शीट, आसान भाषा में बोला जाए तो डेट शीट जो है आ चुकी है, जिसमें सभी पेपर्स के कब कब कौन कौन सा एग्जामिनेशन होगा। 6 तारीख से आपके एग्जाम हो रहे हैं। इंग्लिश का पेपर है, अलग अलग मतलब सारे सब्जेक्ट्स का पूरा डिटेल दे दिया गया है कि शिफ्ट 1 में किसका पेपर है, शिफ्ट 2 में किसका पेपर है। इस प्रकार से सारी डिटेल दे दी गई है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलेगी, जो कि वैसे अगर हम पिछले 3-4 साल पहले के मतलब पिछले 3 सालों के पेपर देखें तो एक ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था एनटीए का, स्पेशली कोविड के टाइम पीरियड से 1 साल पहले के आसपास की बात है। कोविड के टाइम पीरियड के मतलब 2020 के आसपास से मैं देख रहा हूं कि 2 शिफ्टों में पेपर होने लगे जो बड़े बड़े एग्जाम थे, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस एक बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर आपका इकोनॉमिक्स हुआ, कॉमर्स हुआ, हिंदी का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं इसमें 2 शिफ्ट में मतलब स्टूडेंट्स को डिवाइड करके 2 पेपर, शिफ्ट 1 का पेपर, शिफ्ट 2 का पेपर, उसके बाद जो रिजल्ट आता था उसको फिर उन्होंने परसेंटाइल के बेस पर रिजल्ट निकालते थे, ठीक है। बट अब वो सिस्टम जो है इस बार समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखें, जितने भी बड़े बड़े एग्जामिनेशन है, इवन एजुकेशन है या फिर आपका बेसिकली लेट्स से पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, जितने भी पेपर है, इंग्लिश है, ये सब जो है जिसमें तकरीबन 30 से 40 हजार बच्चे जो है एग्जाम देने बैठते हैं, उन सब पेपर का भी सिंगल एक ही शिफ्ट में पेपर हो रहा है, ठीक है। सो अब एनटीए ने आपकी बहुत सारी समस्याओं का इस बार समाधान किया है। एक प्रकार से जो शिफ्ट वाला समस्या थी उसमें बहुत लोग परेशान होते थे कि सर हमारी शिफ्ट का पेपर कठिन आ गया, हमारे से दूसरी शिफ्ट का पेपर। अक्सर मैंने ये समस्या जो है स्टूडेंट्स के मुंह से सुनी है कि सर शिफ्ट 1 का पेपर तो आसान था, शिफ्ट 2 का कठिन था, तो फिर कट ऑफ दोनों का सेम कैसे, और बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन जो है। और परसेंटाइल वाला सिस्टम तो आपको पता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या हम सभी के बीच में बन चुका था। सो अब जो है इस बार एनटीए ने बहुत सारी जो बुनियादी समस्याएं क्रिएट हो गई थी पिछले 3-4 सालों से, उसको समाप्त किया है, और इस बार का जो डेट शीट है वो अपने आप में बहुत सारे समस्याओं का समाधान लेकर आया। बट एक समस्या और बढ़ गई है, जो कि कहीं ना कहीं एक विडंबना आप सभी के मन में छा रही है रिगार्डिंग द टफनेस लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, सो अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि एग्जाम जो है सिंगल शिफ्ट में होने वाला है, ठीक है। ये बात बहुत क्लियर है कि एग्जाम जो है अब सिंगल शिफ्ट में होगा। सभी एग्जाम, ठीक है, सारे पेपर जो है सिंगल शिफ्ट में करवाए जा रहे हैं, कोई भी पेपर जो है डबल शिफ्ट में नहीं हो रहा है। सो अब या तो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है या तो इवनिंग शिफ्ट में पेपर है, अकॉर्डिंगली पेपर्स है। ओके, नाउ अब सवाल ये है कि क्या अगर एग्जाम सिंगल शिफ्ट में हो रहा है तो ये टफ आएगा। तो देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर हो चुकी है, जो पिछले 3 सालों के अगर आप ट्रेंड को देखें, ठीक है, 2020, 2021, 22, 23, ठीक है, ये जो ट्रेंड्स को हम देख रहे हैं, यहाँ पे लगातार पेपर का लेवल धीरे धीरे टफ हो रहा है। और स्पेशली जो 2023 में 2 पेपर हुए हैं, जो कि मार्च में आपका एक पेपर हुआ, दिसंबर वाला, दिसंबर 2022 का मार्च में पेपर हुआ, और उसके बाद जो अभी रिसेंट एग्जामिनेशन जून में हुआ, ये दोनों ही पेपर में हमने टफनेस लेवल को इंक्रीज होते देखा है हर सब्जेक्ट में। ओके, लाइक अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स टफनेस लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया है, कुछ में ज्यादा किया है कुछ में कम किया है। ओके, नाउ पहली चीज तो ये समझनी पड़ेगी कि अगर मैं 2019 का कोई क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करेंगे, या फिर आप ही करके देख लीजिएगा 2019 का, 2020 का, सो वहां पे आज के हिसाब से वो क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको। आप आराम से 70 टू 80 क्वेश्चन मैक्सिमम, मतलब 50% क्वेश्चन, 70 टू 80 क्वेश्चन जो है सही आसानी से कर ले रहे हैं, ठीक है। सो एग्जाम का लेवल टफ करने के पीछे कारण सबसे बड़ा तो ये होता है कि जब किसी एग्जाम का स्कोप बढ़ने लगता है, उसमें कंपटीशन बढ़ता है ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। पहले के वक्त में शायद तक यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन इतने सारे प्लेटफॉर्म पे, आज तो आप देखते हैं कि 50 प्लेटफॉर्म है जहां पे यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी हो रही है, इतने सारे अच्छे फैकल्टीज है जो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें ऑब्वियसली एग्जाम को क्रैक करने में आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है, और इसलिए परफॉर्मेंस लेवल भी इंक्रीज होता है। सो अब उस चीज को देखते हुए तो देखिए, टफनेस लेवल को इंक्रीज करना तो बिल्कुल वाजिब सी बात है, टफनेस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। नाउ अब इस बार क्या, बिकॉज सिंगल शिफ्ट में पेपर होता है, टफ आएगा कि नहीं आएगा, इस पर मैं इतनी सी बात करूंगा कि पेपर बहुत ज्यादा टफ तो नहीं, मतलब ऐसा आउट ऑफ द वे, बस ये है कि हाँ, वो जो टफनेस लेवल उन्होंने जून में क्रिएट किया वो बना रहेगा, ठीक है। उससे थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बट वो उसको मेंटेन करेंगे ही करेंगे, बिकॉज कंपटीशन उतना ही है और रिसोर्सेज उतने ही बेहतर आ चुके हैं, और एडवांस लेवल ऑफ स्टडी जो है स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कट ऑफ को मेंटेन करने के लिए टफनेस लेवल तो रहेगा, ठीक है। बट एक चीज समझ लीजिए कि ये नहीं कि आपको डरने की आवश्यकता है कि सर बोल रहे हैं कि सर पेपर जो है टफ आएगा तो आप घबरा जाए, नहीं, आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए। बस इस चीज का ध्यान रखिए कि भले जैसे कि जून वाले एग्जाम में भी टफ आया पेपर, तो ऐसा नहीं कि लोगों का जेआरएफ नहीं हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जेआरएफ निकाला है। बात ये थी कि अगर उस पेपर को भी अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं अगर पॉलिटिकल साइंस के पेपर की बात करूं, तो अगर 100 क्वेश्चन आए तो 100 में से पहले जो
टफ क्वेश्चन का लेवल होता था जिसमें मतलब बहुत अननोन से क्वेश्चन थे, वो 3 से 4 या फिर 4-5 क्वेश्चन होते थे। अब वही उन्होंने क्वेश्चन बढ़ा के 10 या 12 के आसपास टफ क्वेश्चन कर दिए, बट स्टिल जो एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको जो करेक्ट क्वेश्चन चाहिए वो वही 70 के आसपास ही रहते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट मतलब पेपर 2 में अगर मैं बात करूं, और पेपर 1 तो फिर भी पिछली बार कंपैरेटिवली आसानी आया था, ठीक है। सो अगर हम परसेंटेज ऑफ करेक्ट क्वेश्चन देखें जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए या फिर कट ऑफ क्रैक करने के लिए चाहिए, उतने आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ ठीक है, जो नंबर ऑफ अननोन क्वेश्चन है जो कि पहले आप तुक्का लगाते थे, अब वो तुक्का लगाने वाले क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे जो शायद तक आपने कहीं सिलेबस में कभी पढ़े नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल अनदेखे से अनजाने से क्वेश्चन, ठीक है। तो जिसको आपने इस बार देखा बहुत अतरंगी सवाल आ गए उल्टे सीधे, तो वो उसके नंबर उन्होंने बढ़ाएंगे, बट वो सिर्फ पेपर में आपको डराने के लिए, ठीक है। वहां टेंडेंसी क्या होती है एग्जामिनर की कि आपको एक ऊपर प्रेशर डाला जाए। जब आप वो क्वेश्चन देखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और उसके बाद शायद तक आने वाले जो क्वेश्चन जो कि आसान है जिसके बारे में आपने पढ़ा है, वो भी आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे और घबराहट में गलत कर देंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जाम स्ट्रेटजी होती है एग्जामिनर की कट ऑफ को रिड्यूस करवाने के लिए और आपको ये चेक करने के लिए कि सही में वो कौन से स्टूडेंट है जो सही में एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, उनके अंदर क्वालिटी है। तो आपको बस ध्यान देना है कि जो पार्ट, ठीक है, मतलब करीबन 80% क्वेश्चन जो है वही आएंगे जो आपके सिलेबस के, ठीक है। सो 20% क्वेश्चन हो सकते हैं कि सिलेबस के बाहर या फिर बहुत टफ दिखे, उसके बारे में आपको घबराना नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए इस 80% पे, ठीक है। तो ये जो 80% क्वेश्चन आएंगे वो आपके सिलेबस ओरिएंटेड आएंगे, बस उस पे स्टिक रहिए। वो अगर आपका स्ट्रांग है तो भले वो 20% आपसे ना बने, कोई दिक्कत नहीं है, वो एनटी के लिए छोड़ दीजिए कि ठीक है आप रख लो वो सवाल, हमको तो एग्जाम क्वालिफाई करना। तो स्मार्ट प्रिपरेशन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही होता है कि आपको कभी भी सामने, बिकॉज इट्स लाइक ए चेस गेम, ओके। एग्जामिनर अपना चालाकी दिखाएगा, आपको अपनी चालाकी दिखानी है, ठीक। तो अगर आप उसकी चालाकी में फंस गए और आप घबराहट में आ गए, प्रेशर में आ गए कि एग्जाम बहुत टफ आने वाला है, और आप यहां वहां की चीजें जो कि सही में सिलेबस से नहीं है, अननेसेसरी चीजें, कुछ रैंडम चीजें पढ़ रहे हैं जो उसका कोई भरोसा नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, और उसमें आप फंस गए, मतलब आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया और आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो यहां है पूरी चाल, ठीक है। सो एक चेस गेम है, जिस चेस गेम में अगर आप ऑलरेडी सामने वाले की चाल समझ रहे हैं कि वो आपको सिर्फ भटका रहा है, तो आप भटकिए मत, आप स्टिक टू द सिलेबस रहिए। सिलेबस को अच्छे से जितना बेहतर तरीके से पढ़ सकें, जितना बेहतर तरीके से कवर कर सकें कवर कीजिए, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। और उस पार्ट में से मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल श्रद्धा से जो अपना सिलेबस पर फोकस रखे थे, उनसे भी वो कठिन क्वेश्चन नहीं बने जो आपसे नहीं बने, सेम सिचुएशन है, उनको भी वो क्वेश्चन कठिन लगे थे, बट फिर भी उनका जेआरएफ हो गया। अंतर क्या था कि उनका जो बाकी वाला जो क्वेश्चन आए जो कि सिलेबस से थे, वो उन्होंने बिल्कुल सही किया, उसमें उनकी कोई गलती नहीं। तो बस खेल पूरा यहीं पर रहेगा। तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये डर अपने मन में मत बिठाइए कि पेपर टफ आएगा। पेपर टफ भले आएगा, बट उसमें इतना परसेंटेज क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जो कि जो आपको जेआरएफ दिलवा दे। तो बस आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। ये आपका मेजर फोकस होना चाहिए। और बाकी आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लगातार अपना प्रयास कर ही रहा है, आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स भी चला रहा है, ठीक है, जहां पे रेगुलरली आपको बहुत अच्छी क्वालिटी तरीके से रैंडम, मतलब एक बहुत क्विक मैनर में सारे इंपॉर्टेंट चीजों का रिवीजन करवाया जा रहा है। तो उसको फॉलो करते रहिए। ये जो है 6 नवंबर से हमने स्टार्ट किया था, 6 दिसंबर तक ये पूरा फ्री क्रैश कोर्स टेक्स्ट बुक ऐप पर चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको फॉलो करते रहिए। टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक ऐप पर पहुंच जाइए, जिससे टेस्ट सीरीज लगाइए, मॉक टेस्ट कीजिए, क्लासेस अटेंड कीजिए, और अपना जो बेस पार्ट है जो कि सिलेबस ओरिएंटेड है उसको मजबूत रखिए। एग्जाम कितना भी टफ आए, आप जो है जीतेंगे ही जीतेंगे, ठीक है। भटकना नहीं है, बस दिमाग का खेल है। दिमाग अगर आपका निर्धारित है कि हाँ मेरा ये लक्ष्य है और मेरा इतना मुझे मार्क्स स्कोर करने हैं, भले एग्जाम में भले 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको पल्ले ना पड़े, बट वो 80 क्वेश्चन जो है उसमें से आप 70-75 क्वेश्चन भी सही करके अपना नेट जीआरएफ निकालेंगे। तो बस इसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी घबराए नहीं, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस एग्जाम को दे। और पूरी जिम्मेदारी, अभी वक्त अच्छा है आपके पास, स्टिक टू द बेसिक्स, ओके। जो आपका बेसिक पार्ट है उस पर अच्छा रहिए, सिलेबस पर रहिए, एग्जाम क्वेश्चन ओरिएंटेशन को देखते हुए रिवीजन कीजिए जिस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। अननेसेसरी जो रैंडम क्वेश्चन है उस पर परेशान मत होइए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।